बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलुल करीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हाज़िरीन किराम, चंद ही रोज़ के बाद माह शाबान, चंद ही घंटों के बाद ये कहा जाए तो कल चाँद नज़र नहीं आया, और शाबान के बाद रमज़ान का मुबारक महीना अपनी पूरी रहमतों और बरकतों के साथ हम पर अपना साया करने वाला है। साल गुज़िश्ता बहुत सारे ऐसे अहबाब हमारे अपने जानने वालों में, रिश्तेदारों में, ताल्लुक़ात में ऐसे थे जिन्होंने इस माह रमज़ान में नमाज़ों का, तरावी का अहतमाम किया, रोज़ों का अहतमाम किया, अल्लाह ने जो दिया था उसमें तो ख़र्च किया। इन साल कई एक अफराद हमसे छूट चुके हैं और वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये सिलसिला तो हमारे साथ भी होना है, मुमकिन है। हम लोग भी वक्त पर रहें ना रहें, आने वाले साल में क्या बनता है, क्या अल्लाह की मर्ज़ी है, कोई नहीं बता सकता। एक महीना बहरहाल रहमतों का, बरकतों का हम पर साया करने वाला है। इससे पहले मुल्क की सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब थी। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, लेकिन पांचों नमाज़ें हमको महीनों तक, कई महीनों तक अपने मकान में अदा करनी पड़ी। उसकी कोई गिनती नहीं है। नामालूम कितने जुमा की नमाज हमने अपने घरों में पढ़ी, और उसके अलावा नमाज तरावी भी घर में ही पढ़ी गई। बल्कि ऐसा हुआ कि ज़्यादातर लोगों ने अलम तरह से पढ़ी। हुफ़ाज़ किराम भी अवेलेबल नहीं थे, जाने आने का मसला रहा। चंद अहबाब गली महल्ले के जमा हो गए, उनमें से कोई एक बंदा राज़ी हुआ, उन्होंने अलम तरह से पढ़ा दिया। उसके अलावा ईद और बकरीद भी हमने अपने घरों में अदा की। और इसके साथ ही साथ हम सब मिलकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुसलसल दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह, अगर वाकई ये बीमारी है और ये बीमारी पूरे मुल्क में चल रही है और बैरून से भी इसकी इत्तलात आ रही है, तो अल्लाह तू इस बीमारी से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। मुसलसल दुआएं, हमारे नौजवान भी, हमारे बुज़ुर्ग भी, हमारी बहनें बेटियां, हमारे मासूम बच्चे और बच्चियां, ये सब दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह इस बीमारी से निजात दे। ये तो इबादत का मामला हुआ, इबादत हम लोग खुलकर नहीं कर सके, ऐसे मसाइल खड़े कर दिए गए थे। इसके अलावा कारोबार भी 100% बंद रहा। दुकान बंद, कारोबार बंद, कंपनियां बंद, लोगों की आवाजाही बंद, जहाज़ बंद, ट्रेन बंद, बसें तो अभी बंद है, प्राइवेट गाड़ियां बंद। अजीब अजीब सूरत हाल थी। हम सोचे तो एक अजीब सा लगता। यहाँ तक के अल्लाह के घरों को भी बंद कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, मस्जिदों को लॉक कर दिया गया। हम तरस रहे थे कि अल्लाह कब मौका मिले, हम तेरे घर में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे।
अजानें दी जाती रही, चंद अहबाब नमाज पढ़ते रहे, लेकिन बड़े पैमाने पर नौजवानों की भी ख्वाहिश होती थी कि हम मस्जिद में जाएं, नमाजें अदा करें। वहीं जा नहीं सकते, घर के बाहर निकल नहीं सकते, महल्लों में चल फिर नहीं सकते, हर जगह पर पाबंदी, हर जगह पर नाके पर पुलिस खड़ी हुई है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको ज़िंदगी में एक डायमंड चांस इनायत फरमाया है कि जो हम लोगों ने दुआएं मांगी होंगी, ना मालूम किसकी दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया, और ये बीमारी का परसेंटेज जो है दिन ब दिन गिरता जा रहा है और इंशाअल्लाह ख़त्म होगा ये। हम मस्जिदों के साथ साथ दीगर मज़हब की जो इबादत गाहें थी, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या धम्म हो या जो भी हो, ये सारे के सारे खुले हुए हैं। हमको एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन मौका इनायत फरमाया है कि ये सारा माहौल बिल्कुल अच्छा है, मस्जिदें खुली हुई है और हमारे सामने रमज़ान की आमद है। तो हम अभी से कमर कस लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से ही कमर कस लिया करते थे, अभी से कमर कसें और ये तय करें कि रमज़ान में तो हम मुकम्मल तौर पर इबादत करेंगे, लेकिन रमज़ान की आमद का, उसके इस्तकबाल का जो मामला है वो आज से हम शुरू करेंगे। हमारे अपने यहाँ कोई फंक्शन होता है, कितनी महीनों पहले से तैयारी होती है, दावतियों की लिस्ट बनाना, सामान कलेक्ट करना, सामान देने के लिए लाना, एक एक को मिलना, दावतनामे बनाना, उनको पहुँचाना, उनको रिपीट करना, बाद में फ़ोन करना, फिर एक एक की याद दहानी करना, भाई कोई आया नहीं आया। महीनों पहले तैयारी करते हम, अपने यहाँ कोई फंक्शन है तो रमज़ान का मुबारक महीना, इसके तो जो फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं, अभी इंशाअल्लाह जैसे जैसे हालात आएंगे, मुक़र्रिरीन आएंगे और वो आपके सामने एक एक चीज़ उसकी बाकायदा वाज़े करेंगे। हर चीज़ के दाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा देते हैं, हर नेकी बढ़ जाती है। और मुसलमान ये ख्वाहिश करता है कि अल्लाह मुझे मौका मिले, ये मौका मिले। अब ये मौका हमको मिलने जा रहा है, तो हम अभी से जो है ये तय करें कि इंशाअल्लाह रमज़ान का महीना अगर हमको मिल जाता है तो हम इस महीने का पूरा की पूरा एहतमाम करेंगे। उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। फजर की नमाज़ें आज अगर नहीं हो रही होंगी तो फजर की नमाज़ तो हमको माफ़ नहीं है। भाई जो कुरान पढ़ रहे हैं, आप मेहरबानी करके कुरान शरीफ रख दीजिए। आप मोहतरम जनाब, कुरान शरीफ ऊपर रख दीजिए कि बैठे कम से कम देख लीजिए तो उन्हें उठा देना बगैर बोले। अजीब मामला है यार। तैयारी अभी से करें। आमतौर पर ये होता है कि हम लोग इफ्तारी करके फ़ौरन सो जाते, फजर भी चले जाती। हम अभी से तैयारी करें, फजर की नमाज की हम पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत करें। रमज़ान में भी हमारा ये मामूल हो। ये एक महीना मुसलसल ट्रेनिंग का है मुसलमानों के लिए। जिस तरीके से पुलिस में, फ़ौज में भर्ती होती है, उनको मुसलसल मश्क कराई जाती है, ट्रेनिंग कराई जाती है, उसी तरीके से ये एक महीना मुसलसल अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ट्रेन करवाते हैं। उनकी ट्रेनिंग का महीना है ये। एक महीना सही ट्रेनिंग होगी, उसकी तैयारी रजब और शाबान से है कि भाई ट्रेनिंग पर जाना है, ट्रेनिंग का मरहले से मुझे गुजरना है। आदमी पहले से प्रिपेयर्ड हो जाता है, जहनी तौर पर तैयार हो जाता है, और ये एक महीना उसकी ट्रेनिंग होती है। तो वो साल के 11 महीने रब्बे कायनात के अहकाम पर अमल करना आसान हो जाता है। रमज़ान में हमने देखा कि अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमको खाना है सहर के वक्त में। आम दिनों में नहीं खाते, हमारी मर्ज़ी नहीं है, लेकिन चूँकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सूर बरका और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, सहरी खाया करो, उसमें बरकत है। हम मजबूर हैं, उठते हैं, हम सहरी खाते हैं, चाहे छुहारा क्यों ना हो। अब उसके बाद हमें फिर अल्लाह की इबादत करनी है, नमाज़ें पढ़नी है, कारोबार से लगना है। और दिन में अगर कोई ऐसी नाखुशगवार वाक़या हो जाए, कोई हमको सताए या परेशान करे, या किसी से कोई बहस पंचायत हो जाए, तो रोज़ेदार का मामला क्या होता है कि भाई जाओ, आप बड़े बाप की, जाओ, मैं रोज़े से हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। होता है कि नहीं ऐसा?
मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। मैं तो इस सिलसिले में ट्रेन हूँ, मुझे तो बताया गया है, मैं रोज़े से जाइए आप। ना वो गाली देता ना गुस्सा करता। आम तौर पर ये मामला, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों में बहुत बुरी आदत है, हम रोज़ा रखें तो हमको रोज़ा लगता। अरे भाई रोज़ा हमको नहीं लगता, हमने रोज़े को लग जाना कि भाई हम गुस्सा भी नहीं करेंगे, हमको एहसान थोड़ी कर रहे हैं किसी पर, हम गालियाँ भी नहीं देंगे और ज़्यादा सोएंगे भी नहीं, हम खट्टी टकारे भी नहीं हमको आएंगी और बिल्कुल पीसफुल माहौल के अंदर हम अपने औकात को गुजारेंगे इंशाअल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चीज़ मैं गुज़िश्ता कई सालों से देख रहा हूँ कि हमारे नौजवानों में काफ़ी तब्दीली आई है, काफ़ी तब्दीली आई है। और अगर कहीं कोई ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाए तो नौजवान ये कहता है कि भाई अल्लाह के बंदे मैं रोज़े से हूँ, जाओ आप बड़े, आपका बाप बड़ा, जाओ। वरना नहीं होता था ऐसा। तो हमको रमज़ानुल मुबारक का पूरा पूरा एहतमाम करना है, रोज़े पाबंदी से रखना है, मुकम्मल रोज़े, मुकम्मल नमाज तरावी 20 रकात तरावी का एहतमाम करना है, अल्लाह के कलाम की तिलावत भी करनी है। जिन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ है उन्होंने अगर साल मुकम्मल हो रहा है तो अपने माल का कैलकुलेशन करके ज़कात भी निकालना है। जो लोग सदका और खैरात देना चाहते हैं, वैसे साल के 12 महीने अल्हम्दुलिल्लाह कौम देती है, इस महीने में और ज़्यादा देने वाले लोग हो जाते हैं, और ज़्यादा देना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके। यानी शेयर मार्केट में नेकियों के, शेयर मार्केट के उछाल का महीना है, उछाल आने वाला है, इसमें जितना ज़्यादा हो सके हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए उन सारे कामों को अंजाम देना है। मेरे दोस्तों, ना मालूम आने वाला साल किसी के मुताल्लिक क्या बनता है, इसके मुताल्लिक कोई नहीं बता सकता। हमें चाहिए कि हम उसका पूरा पूरा एहतराम करें, मुकम्मल तौर पर हर बुराई से बचें और ये नियत करें कि अल्लाह जिस तरीक़े से तूने इस माह मुबारक में हमको छोटी मोटी बड़ी बुराइयों से बचने की शक्लें पैदा फरमाई, हमारी ट्रेनिंग फरमाई, हमने गाली गलौज से, ग़ीबत से, चुगलखोरी से, गुस्से से, मारपीट से, धोखा देने से, बुराइयों के करीब जाने, हर चीज़ों से अपने आप को हमने बचा के रखा। अल्लाह जो हमारी मुस्तकिल ये ट्रेनिंग हुई है, अल्लाह तो आगे 11 महीने इसी ट्रेनिंग के मुताबिक हमको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। तो आमीन बोल सकते हैं हम, आमीन बोल सकते हो, भी बुलंद आवाज़ से बोल सकते हैं। ये दुआ है। मुमकिन है हम में से कितने ऐसे अल्लाह के नेक बंदे होंगे कि अल्लाह उनकी दुआ कबूल कर ले और हमारे लिए वो आसान हो जाए, वो भी हो सकता है। सब बुरे नहीं होते। तो मेरे भाइयों, हमें इस जज्बे को अपने दिल में बसा करके पूरी यकसुई के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए अपनी कमर कस लेना चाहिए। हम 5 नमाज़ पढ़ेंगे, तरावी पढ़ेंगे, लेकिन हमको ये भी तय करना चाहिए कि इंशाअल्लाह मैं पूरे रमज़ान में नमाज तहज्जुद का पाबंदी से एहतमाम करूँगा। ये भी दिल में नियत होनी चाहिए। और अल्लाह के कलाम की तिलावत जिस तरीके से मैं रमज़ान के मुबारक महीने में करूँगा, उसी तरीके से मैं साल के 11 महीने भी उसी बात पर अमल करता रहूँगा। आज आप देखिए, हमें अल्लाह की जानिब से ये कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और इसी जो सूरह बकरा मैंने आपके सामने पढ़ी, इसके आगे शाहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये लफ्ज़ आया है। ये कुरान अल्लाह की वो किताब है जो रमज़ान के महीने में नाजिल हुई और हक़ और बातिल को बिल्कुल वाज़े कर देती है, उनके दरमियान में फ़र्क कर देती है। ये कुरान मजीद का जो मामला हमारे पास जो उसका तसव्वुर है, हम तो यही समझ रहे हैं, और अभी तक यही मामला हमारे सामने आया कि भाई कुरान जो है एक पढ़ने की किताब है। ठीक है, पढ़ने में अगर हमने अलिफ लाम मीम पढ़े तो हमको 30 नेकी मिलेंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है।
कुरान मजीद सिस्टम ऑफ लाइफ है, इस्लाम की जीवन व्यवस्था है, इस्लाम का निज़ाम हयात है। वो ज़िंदगी गुजारने का सही तरीक़ा बताती है। तौहीद, रिसालत, आखिरत, सवाब, अज़ाब, नबियों के हालात, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, सारे मामलात, जायदाद की तकसीम, फौजदारी के कानून, ग़ीबत और चुगलखोरी से मुताल्लिक़, निकाह, तलाक़, खुला, दरमियान में मियाँ बीवी कोई झगड़ा हो जाए तो, बच्चों की परवरिश, माँ बाप के हुकूक, ये सारे अहकामात और सारी तालीमात रब्बे कायनात ने उस 30 पारे में नाजिल फरमा दिया है। अब हम समझ रहे हैं कि भाई ये बाबरकत किताब है। भाई आप अगर उसको तिलावत की नीयत से पढ़ेंगे तो जो सवाब अल्लाह ने देना है वो तो मिलना है आपको। हम ये कह सकते हैं कि कुरान मजीद का घर में रखना ये बाइसे बरकत है। कुरान मजीद का घर में रखना बाइसे बरकत है। कुरान मजीद की तिलावत करना ये बाइसे सवाब है। कुरान मजीद की आयत पर गौर करना ये बाइसे हिदायत है। और कुरान मजीद की आयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करना ये बाइसे नजात है। ये 4 चीज़ें हैं उसके अंदर। अगर हम ये समझें कि भाई सिर्फ नया मकान बनाया और कुरान खानी करा ली, या कोई बंदा या बंदी अल्लाह की दुनिया से जा रही है, कहा सूरह यासीन पढ़वा लो। अभी रजब का महीना आया, लोग पूछ रहे थे, जैसे इसके पहले मैं आपको बताया था 15 अगस्त के मौके पर लोग पूछ रहे थे 15 अगस्त की कितनी रकात नमाज है, बोले ये है हमारा हाल। अब पूछ रहे थे, बोले हज़रत वो रजब की शबे मेराज की कितनी रकात नमाज है, बोले और ये अरफे है, बोले बड़े बुड्ढों की फातिहा होती, बोले इसमें वो पंचायत में मुझे जाना नहीं है, अरफे है, बोले इसमें मिलाना पड़ता उनको। क्या मालूम कहाँ से, जो है वो तो नहीं मालूम और जो नहीं है वो मालूम नहीं, इतना कहता पाबंदी बना ली और बहुत सारा मामला होता, हमें उसमें जाना ही नहीं। हम तो अल्लाह की इस किताब में गौर करें, आखिर ये आया किस लिए है? क्या इसीलिए आया है कि हम सिर्फ इसको पढ़ते रहें या घर में बरकत की तौर पे रखें और रोज़ाना लोबाना और अगरबत्ती की धुनी दें उसको? नहीं मेरे दोस्तों, रब्बे कायनात ने कुरान मजीद को इसलिए नाजिल नहीं फरमाया। हमें उसकी आयत में गौर करना चाहिए। जिन लोगों ने कुरान मजीद को किसी न किसी दर्जे समझा है, वो एड़ी चोटी का जोर लगा करके मुसलमानों की मुखालिफत में किसी न किसी दाविये से आ जाते हैं। आज आप मगरिबी दुनिया को देखिए और हमारे अपने इस मुल्क की जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, फासिस्ट जो तंजीमें हैं, बातिल नज़रिया रखने वाले, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, या अगर नाम भी लिया तो मुझे कोई घबराहट नहीं है कि अगर कोई लोग बैठ के पुलिस वाले लिख रहे हैं तो मेरा क्या करेंगे वो। हम तो बहुत ओपन नहीं बोल सकते, हमको तफसील में अभी जाना नहीं है, लेकिन इन लोगों ने समझा है और ये बाकायदा किसी न किसी दर्जे में ला करके कुरान की डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुखालिफत में लगे हुए हैं और मुसलमान खामोश हैं। कहीं ना कहीं देखो, निकाह का मसला, तलाक़ का मसला, खुला का मसला, जायदाद का मसला, मुतबन्ना लय पालक का जो गोद लेने का जो मामला है, सारे मामलात लाए और किसी न किसी तरीके मुसलमानों को इन्वॉल्व किया। अब हम लगे कि भाई ये हम नहीं छोड़ेंगे, हम जिंदाबाद और मुर्दाबाद और फना ढेका, ये सारा मामला लगा दिए उसके अंदर। अब कुछ नई सियासी हालात जो मुल्क के तब्दील हो रहे हैं, और मैं बारहा कहता हूँ कि 2022 हो या 2024 हो, हम अहले ईमान है, हमको पहले भी कोई खौफ नहीं था, आज भी नहीं और कल भी नहीं रहेगा, बल्कि हमारा तो यकीन है कि जिस तरीके से मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात आसार क़ुर्ब क़यामत के मुतालिक पेशिन गोइयाँ फरमाई हैं, ऐन उसके मुताबिक दुनिया की शक्ल बदल रही है। और हम तो ये कहते हैं कि लोगों, डर और खौफ भय तुमको होगा 2024 का, हमको नहीं है। हमारा यकीन है कि 2024 में हमारे लिए, मुसलमानों के लिए नरम गोशा रखने वाली सरकार कायम हो, और मुमकिन है जो जिंदा रहें वो देख लें, जो जिंदा रहेंगे वो देख लेंगे
कि 30 का साल मुस्तकिल तौर से हमारी हिमायत का, मुसलमानों की हिमायत का साल आ सकता है। ये हालात मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये सारी पेशिन गोइयाँ। अभी परसों शब मेराज का वाक़या हुआ। शब मेराज से पहले जो मक्के की सूरत हाल थी मेरे दोस्तों, वैसी ही सूरत हाल करीब करीब हमारे अपने इस मुल्क की बन गई है। मुसलमान होने की हैसियत से कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है, मस्जिदों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। गुंडे मस्जिदों में घुस जा रहे हैं, महल्लों में घुस रहे हैं, बहनों बेटियों की इज्जतों को तार तार करने का नाकाम मंसूबा बना रहे हैं, मीनारों को तोड़ रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, जानमाज जला रहे हैं, कुरान मजीद की बेहुरमती कर रहे हैं। यह सारा मामला हो रहा है। और अहले ईमान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो पूरी बेदार मस्जिद से मद्दे मुकाबिल आकर के उनको मौका नहीं दे रहा है, बल्कि पूरी बेदार मस्जिद से मुसलमान इस मुल्क का खामोशी से आगे बढ़ रहा है। और वो ये कह रहा है, मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है कि हमने ऐसे खुदा पर ईमान लाया जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। अगर हमारे दिल में कोई वसवसा पैदा होता है, मेरा खुदा वो जान लेता है। अगर इंतहाई घटाटोप रात के अंधेरे में कोई इंतहाई काला जानवर, बहुत ही मामूली सा चूंटी से, लाल चूंटी से भी ज्यादा बारीक है, और वो कोई काला अनाज लेकर अपने गुजर रहा है, तो मेरा रब उसको भी देख रहा है, उसकी आहट भी सुन रहा है। हमने ऐसे खुदा पर ईमान लाया। ऐसा खुदा नहीं है कि सामने रखा हुआ है, सामने लड्डू बर्फी सारी चीज़ें रखी हुई है, चूहा चूहिया उधर से आ रहे हैं, वो खाने के लिए खा रहे हैं और उसके सर पे बैठ के पेशाब कर रहे हैं, और वो बेचारा इतना मजहूल है कि उनको भी हटा नहीं सकता। हमने ऐसे खुदा पर ईमान लाया जो हमेशा ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहेगा, हर जगह मौजूद है। मेरे दोस्तों, मुसलमानों को इस हैसियत से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, और जितना नुकसान हो सकता है, हालांकि उनमें इत्तेफाक नहीं है, लेकिन मुसलमानों की दुश्मनी मुत्तफिक हैं। एक वाक़या हुआ कर्नाटक की सरजमीन पर, हिजाब का मामला। अब हिजाब बोले तो क्या समझ लिए मालूम नहीं, हिजाब मालूम ही नहीं क्या है, जबकि इस वक्त हमारे अपने इस मुल्क में मुसलमानों के अलावा दीगर बहुत सारी कौमें हैं। आप मुंडे इतवार बाज़ार से शुरू करिए, जो लोग वहाँ बसते हैं, इसके अलावा और दीगर जो कौमें, वहाँ से आगे चले जाइए आप राजा बाज़ार में, कितनी कौमें हैं जो बाकायदा हिजाब का एहतमाम करती हैं। हमारे पास जो तस्वुर है हिजाब का, वो किसी पीर या बुजुर्ग का, किसी पैगंबर का बताया हुआ नहीं है, बल्कि रब्बे कायनात ने खुद लफ्ज़ हिजाब कुरान मजीद के तकरीबन 7 मकामात पर नादिल फरमाया। अभी मैं परसों भी देखा कि टीवी पर डिबेट हो रही है, और मुस्लिम नुमा उलमा जैसी शक्ल बना के लोग आ रहे हैं और डिबेट के अंदर बैठ रहे हैं, और वो अपने मुंह की ज़बान से कह रहे हैं कि ये कोई मामला नहीं, हिजाब का ऐसा कोई पाबंदी नहीं है बोले इस्लाम में। अरे लानत है तुम पर यार, काहे के मुसलमान थोड़े से के लिए अपना ईमान बेच डाल रहे। पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा ना, किताब को बरकत के लिए रखे, मालूम क्या होगा। नहीं बोले कहीं है, एक साहब हमारे अपने शहर की बात है, मोतबर है, नहीं बोले हजरत ये तो हिजाब का बाद में आया, बोले हिजाब का कहाँ है, बोले अरे अल्लाह के बंदे हिजाब बोलते किसको। ये हम बैठे मस्जिद जमील बेग के अंदर, हमारे पीछे क्या है, तारीखी चीज़ है, बोलिए क्या है, बोलिए ना, पंचक्की है। हम पंचक्की को देख रहे हैं यहाँ से, हमारे और पंचक्की के दरमियान में हिजाब है, ये हिजाब है। और इस हिजाब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, लमहजूबून का लफ्ज़ उसमें आया है, लाम और मीम का इजाफा है। 15 नंबर 14 नंबर की आयत है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होंगे उन बंदों से, उसकी पूरी कैटेगरी बताई गई, तो अल्लाह के और उन बंदों के दरमियान में हिजाब होगा, अल्लाह ताला उनसे मिलना नहीं जाएगा, हिजाब होगा। वो एक आयत आई है, कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, लमहजूबून का लफ्ज़ है उसमें, 14-15 नंबर की आयत आप 30वें पारे के अंदर देखिए। लेकिन लफ्ज़ हिजाब जो है, लफ्ज़ हिजाब ये फ़र्ज़ है,
और मैं कहता हूँ कि मुझसे बड़ी उम्र के लोग भी हैं, कुछ साल पहले औरंगाबाद को देखिए, ज़्यादा दूर मत जाइए आप, हमारे यहाँ पर तांगे चलते थे, रक्षा का कोई तस्वुर नहीं था। अभी गलत है कि सही है? बोलिए ना आप, तांगे चलते थे कि नहीं चलते थे? कुछ जगह पर तांगे स्टैंड होते थे, शाहगंज के अंदर, चेलीपुरे में, लोटा कारंजे में, सिटी चौक में, बस स्टैंड पर तांगे होते थे। हमारी बहनें बेटियां कटोरी का बुर्खा पहनती थी, पूरा छुप जाता था, और तांगे में बैठने के बाद पीछे एक लकड़ी या कोई तो भी एक वो होती थी, सलिया होती थी, वो बंधी रहती थी, फिर उसमें और एक चादर डाल दी जाती थी। सुने कि नहीं? बहुत से देखे होंगे, बहुत से सुने होंगे। ये सिलसिला हिजाब का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो आयतें नाजिल हुई कुरान मजीद के 7 मकामात पर। आप सूरतुल आराफ देखिए, मैं आपको सूरह का नाम बताऊंगा, और अगर आप में दिलचस्पी है तो बाद में मुझसे पूछिए कि वो आयत कहाँ पर है जहाँ पर ये लफ्ज़ हिजाब है, मैं बाद में बताऊंगा। सूरतुल आराफ में है, सूरह बनी इसराइल में है, सूरह मरियम में है। कितनी सूरह हुई? 3। उसके अलावा सूरतुल अहज़ाब में है, कितनी हुई? सूरह स्वात में है 5, सूरह हामीम सज्दा में है 6, और सूरह शूरा के अंदर है 25वें पारे में 7 मकामात पर कुरान मजीद के। एक मकाम पर भी अगर कोई आयत है तो हमारे लिए फ़र्ज का दर्जा रखती है। ये बुरखा हम कर रहे हैं, हमारी बहनें बेटियां कर रही है। हमने कभी किसी के मजहब के खिलाफ नहीं बोला कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम ये बोल रहे हो कि तुम नमाज मत पढ़ो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो। तुम कौन चोर बोलने वाले, हमको मशवरा देने वाले? कौन मशवरा देने वाले? अरे हमारे अपने यहाँ पर ऐसी कौमें हैं जो बगैर कपड़े के घूम रही हैं, बरहना घूम रही हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, किसी ने उनको तो नहीं बोला कि तुम कपड़ा पहनो। समझ रहे कि नहीं मेरा इशारा? अरे उनको बोलिए ना आप। हमारी बहनों बेटियों, वो एक मसला मिला कर्नाटक का, पूरे इलेक्शन में पूरे मुल्क में छाया हुआ है। आप कुछ भी करो, कितना भी विरोध करो, मुसलमान ने अल्लाह पर ईमान लाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया है, और वो कुरान जो रब्बे कायनात ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, उस पर ईमान लाया है। ये दुनिया से मर जाएगा, लेकिन अल्लाह रसूल के खिलाफ, कुरान के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। इंशाअल्लाह करेगा मुसलमान? बोलिए ना। नहीं कर सकता, मुखालिफत करो। अब ये हमारी कमज़ोरी क्या, हमने समझे नहीं। अब मैं अक्सर कहता हूँ कि आप लोग पढ़ो, ये हमको भी कहाँ से मालूम हुआ? हमने भी थोड़ा गौर कर, हमको मालूम हो कि नहीं भाई कुरान मजीद की फ़लाँ सूरह में फ़लाँ आयत में ये लफ्ज़ हिजाब है। सारे अहकामात हैं। थोड़ा सा हमको आगे बढ़ने की मेरे दोस्तों ज़रूरत है, बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये तो दरमियान में एक बात आ गई कि इस तरीके से जिन लोगों ने कुरान की अज़मत को समझा है वो किसी न किसी दर्जे में उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। कुछ पागल ऐसे भी आए, बोले इसमें बहुत ज़्यादा हो गया, बोले वो 26 आयतें ख़त्म कर देना। अल्लाह मैंने बोले भाई यहीं रहो सीधा, तो आगे कभी न कभी जन्नत में जाने वाले। इन्हों बहुत ज़्यादा निकल गए, कोई 1.5 आने रहते, कोई 2.5 रहते, इन्हों 3.5 निकले। तो अल्लाह ताला ने बोला कि चलो इनको यहीं से भगा दो, जाओ। भगा दिया उनको। अब वो कभी भी जन्नत में जाने वाला नहीं। किसने मशवरा लिया? अल्लाह मेरे को मशवरा दे रहा। अल्लाह मेरे को मशवरा देने वालों का हाल बहुत बुरा होता है। एक बंदा, अभी गर्मी शुरू हुई है, वो बेचारा निकला खेत यहाँ से निकला वालूज पंढरपुर होते हुए कहीं जा रहा पैदल। अब चलते चलते उसको प्यास लगी। खेती, बाजू में खेती, एक नहर बह रही है, वो पानी डालते हैं ना खेत के अंदर, दान, हाँ वो था। तो सोचा कि चलो ज़रा फ्रेश हो जाऊँ मैं। बेचारे ने वहाँ पर पानी पिया, मुँह हाथ धोया, और जब देखा तो एक बारीक बेल थी लगी हुई, ऐसी बारीक बेल वायर की जैसी, और वो बारीक बेल के अंदर एक बड़ा फल लगा हुआ था, काशी फल जिसको कहते हैं, बाज़ लोग गंगा फल भी बोलते हैं। आ रहा है ना समझ में? लगा हुआ था। और देखा, बोले यार क्या बोलना अल्लाह मियाँ को, बोले इतनी बारीक बेल, इतना बड़ा फल लगाया। बोले यहाँ तो बोले फ्रेश हुआ तो एक दरख्त के पास बैठा, बोले यार ज़रा फ्रेश हुआ। उसको टेका लगाया, उसको नींद लगने लगी तो देखा एक बहुत ही बड़ा दरख्त है, और उस दरख्त के अंदर छोटा फल लगा हुआ है, जिसको हम
कवीट कहते हैं। अब वो वहीं पर अकल के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। बगैर किताब की, बगैर सफ़े की बात है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि गैर ज़रूरी मशवरे मत दो और गैर ज़रूरी रब्बे कायनात की रुबूबियत में अकल के घोड़े मत दौड़ाओ। तो क्या बोलना, बोले यार ये इतना बड़ा दरख्त है, इतना लंबा मजबूत, और उसमें छोटे फल लगाया, अब इतनी बारीक बेल के अंदर इतना बड़ा फल लगा दिया। बोले हालांकि ये फल वहाँ होना था, वो यहाँ होना था। बोले अल्लाह में बोले ठीक है। थोड़ी देर ज़रा नींद लगी, एक हवा का झोंका आया, वो गिरा और डायरेक्ट उसकी नाक पे, तो पूरा की पूरा मंजर बदल गया, स्टेमन कलर बन गया, वो मंजर बदल गया। खड़ा हुआ, तौबा किया। अल्लाह बोले तेरी कायनात में, तेरी रुबूबियत में गैर ज़रूरी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाना। अगर कभी इसकी जगह वो बड़ा फल होता तो मैं तो बजाय ज़मीन के आकाशवाणी पहुंच चुका होता। बोले अल्लाह तू जो करना मसले से खाली नहीं है, बिल्कुल सही है। बोले तो भाई गैर ज़रूरी मशवरे मत देते जाओ, तुम्हारे मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम मदरसा लाल मस्जिद में शुरू किए थे। किसी साहब को हमने बोले कि भाई आप आइए, तशरीफ़ लाइए, मेहमान रसूल है। उन्होंने बोले आपका मतबख कैसा, काय पे पकाते, गैस है कि लकड़ी पकाते, और कहाँ खिलाते, और कमरे कैसे। हमने बोले हज़रत हमसे आपको कोई चंदा उंदा लेना नहीं है, और मशवरे हमने आपसे मांगे भी नहीं। आप आते अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आते सुभान अल्लाह। मशवरा किसने मांगा, तुम्हारा कैसा है, काय को तुम गैर ज़रूरी मशवरे दे रहे भाई। हमको हमारा अच्छा बुरा समझता। तो ये जो गैर ज़रूरी चल रहा है, अल्लाह मियाँ इनको अपने अपने मकाम पर पहुँचा रहा है। हमारे लिए ज़रूरी है कि जो किताब, अभी देखिए ये मोबाइल आम होने से पहले टेलीग्राम जब आता था ना, तो उसको लोग क्या बोलते थे, तार आया। बोले कहीं कोई हादसा हो गया तो लोग क्या बोलते, तार आया। बोले तो सोचते तार कैसा आता होगा यार। मालूम हो कि एक जुमला लिख के आता, बहुत शॉर्टकट में, और बहुत पैसे लगते थे। मुझे लड़का पैदा हुआ है, ये अभी 20-25 साल पहले की बात। इतना लिखना होता था तो उसके कुछ 4-4.5 रुपये, 4-4.5 रुपये वो टाइम में लगते थे। ये काले दरवाजे पर वहीं ऑफिस था, टेलीग्राम। क्या तार आया है। बोले लोग परेशान रहते थे। अरे बोले भाई किसी अंग्रेज़ी पढ़ने वाले को बताएंगे, देखो भला तार में क्या है, क्योंकि अल्लाह को प्यारा तो नहीं हुआ। परेशान, जब तक कि वो पढ़ाते नहीं थे सुकून नहीं आता था। अच्छा एक से पढ़ाया तो बोले पता नहीं इसको क्या आता कि नहीं आता, फिर दूसरे के बाद, फिर तीसरे के बाद, मुतमईन नहीं होते थे। 2-4 से पढ़ाया जब इत्मीनान होता था। हमारे पास टेलीग्राम आया है, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है। हम उसको समझने के लिए बेचैन क्यों नहीं होते। बस खाली जाने वालों को सुनाते रहो, और साल में उनके नाम पे वो अरफात, बोले अरफे है, बोले पढ़ के बख्श दो, बोले हो गया काम। इसके लिए आया कुरान मजीद। मेरे भाइयों हम पढ़ें, हम समझें। ये जो चल रहा है मामला, जितने भी हालात हैं, हम इससे बददिल नहीं हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं। एक अल्लाह की ज़ात सिफ़ात पर हमने ईमान लाया। कुछ भी हो जाए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर अमल करना नहीं छोड़ेंगे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करेंगे। और दुनिया के जो हालात हैं वो हमारे अपने इल्म पर मुनहसिर है। अल्लाह जैसा चाहेगा, जिस हाल में चाहेगा, जैसा फैसला करेगा, वो फैसला हमको मंजूर है। करेंगे इंशाअल्लाह। एहतिमाम करेंगे नमाज़ों का, रमज़ान का एहतिमाम करने की नीयत अभी से करेंगे। उस सिलसिले की रमज़ान की कुछ बातें रह गई, वक्त ज़्यादा हो चुका है। दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कहा गया है उस पर कहने वाला भी मोहताज है और सुनने वाले भी मोहताज हैं। हम दोनों मोहताज हैं। हम सब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम दोनों को इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और हम चाहें ना चाहें, अल्लाह तेरे अहकामात पर और तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमें चाहें ना चाहें अमल करने की शक्लें सूरतें पैदा फरमा। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर हफ्ते आपके सामने ऐलान किया जाता है कि हमारे अपने यहाँ पर आप हज़रात के ताउन से जो शहर में लोग इलाज के लिए आते हैं, मुख्तलिफ़ दवाखानों में, घाटी समेत और भी बड़े बड़े 15-20 दवाखाने हैं, तो उसमें जो इलाज मुआलजे के लिए लोग आ रहे हैं, चाहे वो किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, हर एक को मस्जिद जमील बेग के मुसल्लियान की जानिब से खाना, मुफ्त खाना दिया जाता है। मुफ्त खाना दिया जाता है। और ये इतना ऊंचा काम है कि मैं इसके पहले आपको बारहा बता चुका कि मुल्क के जिस रियासत में गया मैं, जहाँ भी मुझे कुछ कहने का मौका मिला, तो मैंने, अल्लाह बेहतर जानता है, मैं मिंबर रसूल पर बैठा हूँ,
गैर ज़रूरी आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस मस्जिद का ज़िक्र और यहाँ के मुसल्लियान का ज़िक्र इस अंदाज़ में किया कि देखिए वहाँ पर बच्चों की तालीम भी होती है, रिश्ते क़यामात भी हैं, मदरसा भी चल रहा है, और जो लोगों के मुसाफिरों के रहने का, ख़वातीन का, मर्दों का रहने ठहरने का इंतज़ाम भी है। मैयत अगर कोई लावारिस है उसके लिए डोला भी है, लाइट भी है, बिशात भी है, और वो जो लाश रखते हैं ठंडा, क्या बोलते हैं उसको, फ्रिज, वो भी है। ये सारा की सारा मामला, ये इतनी सारी चीज़ें होती है तो लोग हैरत करते हैं, बोले यार महाराष्ट्र सरकार उनको कुछ फ़ंड देती होंगी। मैंने कहा अल्लाह बेहतर जानता है, मैं मेंबर पर बैठा हूँ, एक नया पैसा सरकार से किसी तरह का फ़ंड इन लोगों ने नहीं लिया है और ये नहीं लेंगे। ये अहले ईमान की जो काड़ी कमाई है, हक हलाल की जो इनका आमदनी है, ये उसी को लेते हैं और उसी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इतने सारे मामलात को हल करता है। लोग ताज्जुब करते, बोले यार ऐसा, बड़े जाओ कभी, ऐसा कोई बहुत दूर तो नहीं है कि जो लोग वीज़ा लेना पड़ेगा, मिलता कि नहीं मिलता। औरंगाबाद है, किसी भी काम से जा सकते। आप पंचक्की जाएंगे, मस्जिद जमील बेग देखो, और हम जो बोल रहे हैं हम तो कम बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा आप देखेंगे तो लोग नामालूम ऐसे लोग जिनको आपने नहीं देखा, जिन्होंने आपको नहीं देखा, वो भी दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह, बड़ा रश्क आ रहा है कि हमारे अहले ईमान भाई वहाँ इस तरीके से अपने माल को जो है खर्च करते हैं, इस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह तो उनके माल में, उनकी जान में, उनकी इज़्ज़त आबरू में, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा। ये दुआएं करते हैं वो लोग, किनके लिए, जो लोग इसमें ताउन दे रहे हैं। आप सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि अगर आप मरहूमिन के लिए देना चाहें, इनका कोई सफ़ीर भी नहीं है कि कोई आपके पास आएगा डायरेक्ट। अभी मैं थोड़ी देर पहले आके बैठा था, कुछ अल्लाह के बंदे आए, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने बग़ैर कुछ बोले कहा कि भाई रसीद बनाइए, इतने की, इतने की, इतने की। आप भी रसीद बनाइए, जो है इनका ताउन करिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ करिए कि अल्लाह हमारी अपनी बिसात के मुताबिक जो भी हो रहा है हम दें, अल्लाह तो उसको कबूल कर ले। ये सारा की सारा पैसा हमारा रहमानिया बैंक में या बैंक ऑफ अल्लाह में जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।